आपका इस चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पंचवर्षीय योजना की सीरीज चल रही है और अब तक हमने आपको 5वीं पंचवर्षीय योजना तक पढ़ाया गया है। और चूंकि हमें पता है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कई प्रमुख कार्य किए गए, लेकिन 25 जून 1975 को ये तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी द्वारा आर्टिकल 352 के तहत आंतरिक अशांति के आधार पर इमरजेंसी ला दिया गया, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई और देश में एक नई सरकार बनी मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार। और जनता पार्टी की सरकार जैसे ही सत्ता में आती है, उसने पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करके बल्कि उसकी जगह पर अनवरत योजना लाई, अर्थात रोलिंग प्लान लाया। अगर रोलिंग प्लान की बात किया जाए तो यह 1978 से 1980 तक चला था, अर्थात 2 साल चला था। और रोलिंग प्लान की बात करें अगर विश्व में, तो इसके प्रणेता जो हैं वो गुरनार मिडल जी को माना जाता है। गुरनार मिडल जी को माना जाता है। यही कारण है कि विश्व में रोलिंग प्लान के जनक के रूप में गुरनार मिडल जी जाने जाते हैं, जबकि भारत में अनवरत योजना के जनक के रूप में डीडी लकड़वाला जी को जाना जाता है। डीडी लकड़वाला जी को जाना जाता है। लेकिन आपको पता ही होगा कि ज्यादा दिन तक जनता पार्टी की सरकार नहीं रह पाई और 1980 में पुनः जनता पार्टी की सरकार बर्खास्त हो गई और पुनः कांग्रेस की सरकार बनी। और जैसे ही इंदिरा गांधी जी ने सत्ता संभाली, पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारंभ कर दिया। यही कारण था कि जहां 5वीं पंचवर्षीय योजना 1978 में समाप्त हो गई थी, जो अपने कार्यकाल से पहले समाप्त हो गई थी, वहीं 2 साल तक रोलिंग प्लान चला। उसके बाद 6ठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1980 से 1985 तक रहता है। इसके पर अगर बात करें 6ठी पंचवर्षीय योजना का, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था रोजगार सृजन के साथ गरीबी निवारण करें। इसके मॉडल की तो इसका मॉडल था आगत निर्गत मॉडल, जिसे ही इंग्लिश में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इनपुट आउटपुट मॉडल। अगर बात करें इसके आर्थिक विकास दर की, तो जहां लक्षित था 5.2% और प्राप्त किया गया 5.7%। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यह पंचवर्षीय योजना भी अपने आप में सफल पंचवर्षीय योजना साबित हुई। अगर बात करें इस पंचवर्षीय योजना में प्रमुख कार्यक्रमों की, तो जहां चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वहीं 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनकी पूंजी 200 करोड़ तक थी। अगर बात करें इसी पंचवर्षीय योजना में 1982 में एग्जिम बैंक की स्थापना की गई। एग्जिम बैंक अर्थात एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक
यह बैंक इसलिए स्थापित किया गया था आयातकों तथा निर्यातकों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, जबकि इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान शिवरामन समिति की अनुशंसा पर शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना की गई और नाबार्ड की स्थापना कृषि क्षेत्र में, नाबार्ड की बात करें तो यह कृषि क्षेत्र में आर्थिक रूप से योगदान देने के लिए स्थापित की गई थी। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगर बात करें इसका पूर्ण रूप नेशनल बैंकिंग फॉर एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर बात करें इसके अतिरिक्त इसी पंचवर्षीय योजना में कहा गया था कि प्रत्येक वर्ष अर्थात एक वर्ष में किसी व्यक्ति को कम से कम 273 दिन का रोजगार प्रदान किया जाए। पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ प्रमुख योजनाएं चलाई गई, जैसे ट्राइसेम, ड्वाक्रा, RLEGP और NREP। जहां बात करें ट्राइसेम की, ट्रेनिंग फॉर रूरल यंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिशन था। वहीं ड्वाक्रा का बात करें तो डेवलपमेंट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड रूरल एरियाज था। जबकि अगर बात करें RLGP की तो इसका पूर्ण रूप रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम था। जबकि NREP का पूर्ण रूप नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। इस प्रकार से यह पंचवर्षीय योजना अपने आप में सफल पंचवर्षीय योजना थी और देश के इतिहास में भी एक प्रकार से रोजगार सृजन में मील का पत्थर साबित हुई।